हेलो, आवाज़ आ रही है? तो आप देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है वो है एसएससी की किताब के हैं। हाँ। तो 5वां सेट है कोशिका से संबंधित। अब क्वेश्चनों की कमी पड़ रही है। अब हमारे को क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कहाँ से पढ़े? सब किताबें हमने लपेट दी। तो ये वो किताब और बची थी, स्कोर देख लो। नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाई जाती है। इसके कारण से इसको विचित्र कोशिका भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि वो पावर हाउस है इसलिए। कोशिका का। हाँ। उसके बाद में अगला देखो आप, इसमें नेक्स्ट सवाल है, सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो एटीपी जो ना क्लोरोप्लास्ट में बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो इसका सिस्टम क्या होता है कि सोलर एनर्जी, जो सूर्य का प्रकाश आता है, उसका संश्लेषण होकर के एटीपी बनती है ना, और फिर वो संचित होती है ग्लूकोज के रूप में। तो ये वाला जो पहले एटीपी बनती है ना, शुरू शुरू में वो क्लोरोप्लास्ट में बनती है, और बाद में जब संग्रहित भोजन का वापस ऑक्सीकरण होता है तो उस टाइम पे इसमें बनती है। तो इसमें तो ग्लूकोज के कारण से एटीपी बनती है ऑक्सीकरण होकर के, और इसमें सोलर ऊर्जा सारी की सारी आकर के सूर्य का प्रकाश संश्लेषण इसी में तो होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बनती है। तो फिलहाल सोलर ऊर्जा वाला तो किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। हाँ, तो ये फालतू सा क्वेश्चन है ना। तो ये आईएएस प्री का है, इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा हमारे को भी, तो तुम देख लेना, किताब में था इसलिए डाल दिया। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, बात खत्म। जितना तुमको समझ में आया उतना ही हमारे को आया। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। वैसे 23 जोड़े होते हैं, दो जोड़े के हिसाब से 46 हो गए। डबल हो जाएंगे जोड़ा, तो कितना हो गया? 46 गुणसूत्र हो गए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिका 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है ना। तो कई लोग ऊत हो जाते हैं ना, वो बाघ बुग जाते हैं, तो वो उत्परिवर्तन बोलते हैं उसको। या फिर ऐसे मान सकते हो कि अचानक से कोई जीन में परिवर्तन होता है ना, उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। उसके कारण से बहुत ज्यादा अचानक से परिवर्तन आ जाता है जीव के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तन हो गया इसमें तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होती, कई प्रजातियों में। तो इसमें तापमान के अनुसार लिंग बदल जाता है ना। गर्मी तो छिपकला बना रहता है, और सर्दी आते ही छिपकली बन जाती है। इस तरीके से चेंज होता रहता है मतलब। तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं बदल जाता? छिपकली में। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति होती है इसके अंदर। तो बी आपका उत्तर हो गया। अगला जो सवाल है आपका कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अनुपस्थिति पूछ रहा है। अगला सवाल है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माई क्यों कौन दिया? क्योंकि माई पावर हाउस था, उसके पास पावर था, माई की पावर। निम्न से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल्स को सेंटर का पावर हाउस बोलते हैं? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का शक्ति स्रोत किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो देखो अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद में देखो, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, है ना। तो प्लाज्मा पहला जमा करा, फिर प्रोटीन लेके पढ़। हाँ, तो पहले पीस जमा करा दो। तो एक आदमी था, वो क्या किया, प्रोटीन पाउडर वाला वो पैकिंग था ऐसे। तो वो जाके दुकान वाले से बोला, बोले भाई मैं पढ़ तो लूं उसको। तो उसने बोला पहले जमा करा, फिर प्रोटीन ले पढ़, फिर प्रोटीन लेके पढ़। हाँ भाई, प्रोटीन भी ले जा, फिर तू पढ़ ले तेरा भाई, पहले पैसे जमा करा। तो प्रोटीन और लिपिड से बनता प्लाज्मा झिल्ली, है ना। और इसमें ऐसे होता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, वो इस तरीके से, इसकी संरचना ऐसे होती है। पूरा जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है, और ये लिपिड से बनी होती है। तो और प्रोटीन के अणु इसमें ऐसे ऐसे करके मोजेक मॉडल वगैरह और उस तरीके से होता है। तो ये तो क्या होता है, प्रोटीन अणु। और ये जो अंदर फैली होती है वो होती है लिपिड। तो इसके कारण से प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर नहीं जाने देती, चयनात्मक पारगम्य होती है। तो ये रोक लेते हैं इस तरीके से, प्रोटीन और लिपिड से बनती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन उत्तर हो गया, डी। अगला जो सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं में से कौन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है, रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या होता है कि जालिका होती है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। तो ये राइबोसोम इसके चिपके रहते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो ये तो इस स्पेस अवेलेबल कराते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, राइबोसोम फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसके कारण से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण में RER और राइबोसोम अंतःप्रेरक जालिका राइबोसोम होता है। अगला जो सवाल है आपका वो देखो कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये तिल्ली में पाई जाती है। तिल्ली में पाई जाती है। और लस्सी का आगे लोग ज्यादा पीते हैं, दिल्ली के लोग तो तिल्ली तो तिल्ली के अंदर लस्सी का पीते हैं। उनके खून में लस्सी का कोशिकाएं ज्यादा होती है दिल्ली के लोगों के खून में। हाँ, ऐसे और व्हाइट श्वेत रक्त क्या होती है लस्सी का। तो श्वेत तो लस्सी तो श्वेत ही होती है, साथ से बनती है। निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के बारे में सही है? तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। हाँ, तो ये स्टेम सेल प्रत्यारोपण होता है। जैसे कई लोगों के शरीर में कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो प्रत्यारोपण करते हैं, तो किसी भ्रूण में से कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। और वो कोशिकाएं ऐसी होती हैं उनसे कुछ भी बन सकता है, कैसी भी कोशिका बना सकते हो। तो उनको स्टेम सेल बोलते हैं, जो केवल भ्रूण के अंदर ही पाई जाती है। तो भ्रूण में से कुछ कोशिकाएं निकाल के शरीर में डाल देते हैं, जिससे कोई सा भी अंग बन जाता है, आंख, नाक, कान, मुंह, सिर, जो भी कुछ। तो किससे बनता है ये? एम्ब्रायो, स्टेम सेल बोलते हैं। इसमें स्तंभ कोशिका को तो इसका ट्रांसलेशन करते समय गड़बड़ कर दी, बाकी ये स्टेम सेल होती है। तो ये भ्रूण के अंदर पाई जाती। RS में आया हुआ है क्वेश्चन ये। प्रक्रमित मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टिस, अपने आप मरना। एपोप्टिस, अपने आप ही टॉप्सिस हो जाना। तो ये हो गया एपोप्टिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा पद है? क्रेब्स चक्र है ना। क्रेब्स चक्र यानी केकड़ा प्रणाली होती है ना भारत में, जो एक दूसरे को खींच लेती है। जैसे खूब सारे केकड़े थे और कुछ केकड़े ऐसे करके दीवार फाड़ने की कोशिश करते, दूसरे वाला केकड़ा उसके लूम जाता था। उसको क्रेब्स चक्कर बोल सकते हैं अपन। क्रेब्स मतलब केकड़ा ही होता है। तो केकड़ा में सबसे ज्यादा एटीपी के अणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से 18 क्वेश्चन हो गए, ये कंप्लीट हो गया अपने आप में। कितने मिनट का वीडियो बना? 7 मिनट का।